हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, लेकिन बिल्कुल डरना नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लो बस। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपको एज निकालना है एक क्यूबिकल बॉक्स का जिसका वॉल्यूम आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। ये एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसका होता है, इक्वल टू साइड का क्यूब। यहाँ पे जो साइड है वही एज है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में, एक केस में हमने दे रखा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 13824, ठीक है। तो टू फाइंड एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, हम क्या करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब बी फाइंड क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। समझ में नहीं आ रहा, तो यहां लिख देंगे एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 13824। समझ में आया नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 है तो इसका 4 ही रहेगा। 100 डिजिट तक मैंने ब्लॉक कर दिया इसको। 13 किसके अंडर में आ रहा है, 2 के अंडर में। देखो 2 का 8 होता है, 3 का 27 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 2 यूज करूंगा। तो 24 सेंटीमीटर इसका एज कितना हो गया इसका, जिसका वॉल्यूम कितना है 13824, उसका एज कितना रहेगा 24। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, यहां लिखा सिर्फ बी एंड वॉल्यूम को हटा लिया क्योंकि चेंज करना है कितना 32.768, इसको यहां से हटा लिया, कितना लिख दिया हमने 32.768, एक और स्टेप बढ़ाया 32768 अपॉन 123 लिख दिया। अब देखो इसको सोल्व कर, 8 का क्या रहता है 8 रहेगा तो 2 और 2 रहेगा तो 8, प्रोसेस बताया। 3 डिजिट को ब्लॉक कर दिया। अब देखो 1 का 1 रहेगा, 2 का 8, 3 का 27, 4 का ज्यादा हो गया इसलिए 3 का यूज करूंगा, तो ये हो गया 32 अपॉन 1000 का 10, इसको इधर लिख लेता हूं। तो 32 अपॉन कितना हो गया, 10, सोल्व करने पर 3.2 मीटर, इसका ये कितना हो गया 3.2 मीटर। समझ में आया नहीं है? अब देखो इसको हटा देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 तो फिनिश हो गया पूरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। द वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब, देखो रेशियो देखा है 2 क्यूब का कितना 125 एंड 729, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज। बहुत इजी, रेशियो ऑफ 2 क्यूब, तो मैं इसे क्या मान लूं V1 रेशियो V2 इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा 125 रेशियो 729। समझ में नहीं आया? अब उसका एज का रेशियो निकालना है, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर एज, क्या हो जाएगा बेटा क्यूब रूट ऑफ V1 रेशियो क्यूब रूट ऑफ V2, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा 125 का क्यूब रूट रेशियो क्यूब रूट ऑफ 729। जब इसको सोल्व करूंगा तो 125 क्यूब रूट कितना होता है बेटा 5 रेशियो 729 किसका होता है 9। ये हो गया फर्स्ट आंसर, रेशियो किसका एज का। उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो यहां पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो देखो, पहले क्या होता है 4 साइड का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला 4 इंटू साइड का स्क्वायर सरफेस एरिया। तो अभी क्या करना है यहाँ पे, तो रेशियो निकालना है
रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या मान लेता हूं उसे, S1 रेशियो S2, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू ये वाला साइड निकालना ना एस, तो S1 ये S सरफेस एरिया है, ये साइड है एस के लिए, फिर मैं E1 यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं E1 रेशियो 4 इंटू E2 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज समझ में नहीं है, देखो 4 से तो 4 कट जाएगा, रेशियो जब मैं कर रहा हूं, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होगा, रेशियो 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया। समझ में आ गया, होप कर रहा हूँ पूरा चैप्टर फ्रेंड्स हो गया, आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया क्लास में पूछ लेना, क्लास में समझ में आया फिर से वीडियो देख लेना, अगले दिन फिर पूछ लेना।